स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे कि ट्रायंगल्स का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले आप लोग हम पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, जिसका लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, चाहे आप उसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। द मेजर क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, है ना। 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। यहाँ स्टूडेंट्स आर छूट गया तो आर होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये मेरा एक ट्रायंगल है ना। मान लीजिए आपको ये 72 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका 58 डिग्री दिया हुआ है। तो मेरा थर्ड कौन सा जाएगा, थर्ड एंगल मेरा ये है स्टूडेंट्स। तो इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, या तो आप नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, है ना। यहाँ हम नेमिंग करते हैं स्टूडेंट ए बी सी। तो मेरे पास दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का दो एंगल का वैल्यू मुझे पता है, लेकिन तीसरा एंगल का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो मुझे तीसरा एंगल को फाइंड करना है, तीसरा एंगल को फाइंड करना है कि तीसरा एंगल में वैल्यू कितना होगा। तो लिखना है स्टूडेंट्स आपको, वी नो दैट, जानते हैं, द सम of all three angles of a triangle is equal to 180 degree. That means students ले सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री। एंगल A का स्टूडेंट्स यहाँ क्या मैंने माना 58 डिग्री, एंगल B को 72 डिग्री प्लस एंगल C कुछ नहीं है स्टूडेंट। चाहे तो आप यहाँ x मान सकते हैं और नहीं मानेंगे तो आप एंगल C लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। आज दोनों जोड़ दीजिए, कितना आएगा 130 प्लस एंगल C is equal to 180। Therefore एंगल C is equal to 180 minus 130 that is equal to 50 डिग्री। यहाँ कितना आया स्टूडेंट्स, मेरा 50 डिग्री आया। मुझे चेक करना है, आई हैव टू चेक स्टूडेंट्स ये आंसर इज राइट, दैट मींस आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। मेरा आंसर क्या है, हम लोग का आंसर क्या है, सही है या गलत है। यदि मुझे चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो ये तीनों एंगल के वैल्यू को जोड़िए और देखिए कि 180 डिग्री यदि आ जाता है, दैट मींस हम समझ जाएंगे कि मेरा जो बनाया, मेरा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल 100% राइट है। तो ये एंगल सी का वैल्यू निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं हेंस, अतः the third angle of a triangle is equal to 50 degree. This is final answer. Next question देखते हैं स्टूडेंट्स। Second, the angles of a triangle are in the ratio 1:3:5. Find the measure of each of the angle. जो एंगल दिया गया स्टूडेंट्स, वो एंगल किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है। जब एंगल आपका डिग्री के फॉर्म में नहीं रहेगा, जब एंगल का वैल्यू रेशियो के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, लेट द रेशियोज बी 1x 3x। ये मेरा एंगल है स्टूडेंट्स। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं एक ट्रायंगल का एंगल ए, ये मेरा एंगल बी है और ये मेरा एंगल सी है। आप चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ ट्रायंगल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी लीजिए, है ना। और यहाँ पर आप देखिए ए यहाँ 1x हो जाएगा, बी का 3x और सी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए 5x। चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट मैंने लिखा इस तरह से 1x 3x एंड 5x रेशियो। और ये रेशियो जो स्टूडेंट्स क्या है, एंगल, किसका एंगल है, ट्रायंगल का। ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ये ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, 1x है स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है 3x है और सी का वैल्यू 5x। 5 3 8 और 1 9x हुआ स्टूडेंट। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई
9 काट दिया, कितना आएगा स्टूडेंट्स 20 डिग्री। ये मेरा क्या मिला स्टूडेंट्स, ये मेरा x का वैल्यू मिला, लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। जो ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल का 3 एंगल है, ये तीनों एंगल का वैल्यू पूछा है। ये भी पूछा है कि x का वैल्यू निकालिए, इसलिए मुझे एंगल A का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंगल B का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और एंगल C का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो निकालिए, एंगल A का वैल्यू 1x है, 1 into 20 दैट इज 20 डिग्री। मैंने 20 कहाँ लिखा स्टूडेंट्स, देखिए 1x के मतलब क्या हुआ 1 into x, ये दोनों के बीच में इंटू क्या रहता है स्टूडेंट्स, छिपा रहता है, चोर के जैसा छिप के रहता है, लेकिन मैंने यहाँ उभार के दिखाया कि यहाँ इंटू रहता है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो यही x का जो वैल्यू मैंने निकाला स्टूडेंट्स, वही यहाँ मैंने क्या किया, पुट किया, ठीक है। अब b है, तो b का वैल्यू मैंने कितना माना था 3x, दैट इज 3 into x का वैल्यू 20 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री। ये c है वैल्यू, c का वैल्यू बताओ बाबू 5x है, 5 into 20 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो बनाया मेरा आंसर सही है या गलत है। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो जानते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू जोड़ने पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप तीनों एंगल का वैल्यू जोड़ के देखिए, 180 आता है, 20 प्लस 60 कितना आया 80 प्लस 100 कितना हो गया 180। That means we can say that our answer is right। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर, हम लोग का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the acute angle है ना of a right triangle। राइट ट्रायंगल जो होता है स्टूडेंट्स इस प्रकार से होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। ये मेरा राइट ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स। राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल बनता है। एक्यूट एंगल बोलते हैं इसका माप, इसका मेजर 90 से कम हो तो यहाँ कितना बनता है 45 बनता है, जिनमें से एक का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो एक्यूट एंगल है दैट मीन्स ये है, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, चाहे तो इसको आप x मान सकते हैं, इसको कर देते स्टूडेंट ABC, ठीक है, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए ये 90 डिग्री मैंने कहाँ लिखा, 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है राइट ट्रायंगल बोल रहा है। राइट ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, यहाँ हमेशा 90 डिग्री ऑलरेडी मौजूद प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन में छिपा हुआ है राइट ट्रायंगल, आपका एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन दूसरा क्या लिखा है राइट ट्रायंगल, मींस यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो बस वैसे ही फाइंड कीजिए, जोड़ दीजिए, बार बार इसलिए यहाँ लिखना नहीं चाहता हूँ मैं, आप लोग लिख लीजिएगा, चलो लिख देते भाई। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि है ना, द सम ऑफ ऑल 3 angles of a triangle is equal to 180 degree। That means angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। तो देखिए एंगल A का वैल्यू 50 डिग्री वहाँ पर माना है स्टूडेंट्स, B का वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि राइट ट्रायंगल है, C का वैल्यू x मान लिए हैं 180। तो जोड़िए कितना है 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 180 माइनस 140, क्योंकि ये क्या आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में रहेगा तो L जैसे R इसमें जैसे भेजेंगे तो साइन चेंज होता है, ये दिया मैं स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया 40 डिग्री, तो x का वैल्यू निकल गया 40 डिग्री। और x किसको माने थे बाबू, अदर एक्यूट एंगल को, लिखेंगे देयरफॉर अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x माने थे ना, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट, है ना, अदर एक्यूट एंगल BX डिग्री, आप चाहे लिख सकते हैं, या तो मैंने फिगर बनाया इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। x का वैल्यू निकाला 40 डिग्री, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में छिपा रहेगा तो उसको बाहर करना है। कब बाहर करेंगे स्टूडेंट्स, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा,
आप जब सही से समझ पाएंगे ट्रायंगल के बारे में तो क्वेश्चन में छिपा हुआ चीज को आप बाहर कर दे सकते हैं और बाहर करके उसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन ये ट्रायंगल, देखो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रायंगल एबीसी इफ 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट द एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का मान निकालना है। मेरे पास दिया क्या है स्टूडेंट्स, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, ठीक है। इसके बराबर में स्टूडेंट हम x को मानेंगे यानी लिख देंगे लेट, हम मान लिए x, तो बताइए इसको लिख सकते हैं ना 3 एंगल ए इज इक्वल टू x, है ना, 4 एंगल बी इज इक्वल टू x एंड 6 एंगल सी इज इक्वल टू x, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो मैं इस प्रकार से इसको राइट कर सकता हूँ। अब एंगल ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट बताइए, x/3 होगा। एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, x बाई यहाँ इंटू में दिया जाएगा बाई में 4। एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, x/6 होगा। अब जानते हैं क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसका वैल्यू कितना है, x/3, इसका वैल्यू बी का वैल्यू x/4, एंगल सी का वैल्यू x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका एलसीएम लो स्टूडेंट्स कितना आएगा बाबू, 12 आएगा। 3 से डिवाइड दो 4 इंटू एक्स 4x, 4 से डिवाइड तो कितना आएगा 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, 6 से डिवाइड तो 6 2 12 दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आएगा 9x/12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए स्टूडेंट्स ये मेरा निकल गया है ना, ये मेरा निकल गया। अब मुझे x का मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे therefore x इज इक्वल टू 180। और देखो ये 9/12 है, यहाँ इंटू में तो जाएगा r इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 12/9। ये 9 2 जा 12 दैट मींस 20 इंटू 12 240 डिग्री आया। x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 240 डिग्री। लेकिन मुझे x का वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है, मुझे बोला गया है कैलकुलेट द एंगल्स, दैट मींस एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का मान निकालना है। लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंड एंगल सी इज इक्वल टू। एंगल ए का मान कितना निकालना है स्टूडेंट्स, x/3 निकाले थे, x/3। x का वैल्यू कितना निकाले 240 और 3 के बाद 3, इसको काट दीजिए कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो x/4 दैट मींस 240/4 कितना जाएगा 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है x/6 दैट इज 240/6। अब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। तो तीनों एंगल जोड़ो 80 प्लस 60 140 और प्लस 40 180 आ गया। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सही है। तो ये मेरा जो था क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा स्टूडेंट्स। ये मेरा वर्ड्स फॉर ट्रायंगल का जो था ये बिल्कुल सिंपल था। मैं आगे सिखाऊंगा आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका पेरीमीटर से निकाला जाता है ना स्टूडेंट्स। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें स्टूडेंट्स, ताकि आपका फ्रेंड्स वगैरह वगैरह पढ़ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।